नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम एक बेहद ही खास विषय पे चर्चा करेंगे। कैसे इतिहास के महान व्यक्तियों ने यात्रा का उपयोग आत्म खोज और आत्म सुधार के लिए किया। इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बातें करेंगे जिन्होंने दुनिया के अधिकांश जगहों का भ्रमण किया और इसके एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर किया। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इब्न बतूता की। इब्न बतूता एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही 14वीं सदी की अद्भुत यात्राओं की यादें ताजा हो जाती है। वे एक महान मुस्लिम यात्री और विद्वान थे जिन्होंने 14वीं शताब्दी में दुनिया के अधिकांश हिस्सों की यात्रा की। उनका जन्म 1304 में मोरक्को के तांगीर शहर में हुआ था। उन्होंने 21 साल की उम्र में मक्का की हज यात्रा से अपनी यात्रा की शुरुआत करी। अपने 30 साल की यात्रा के दौरान इब्न बतूता ने लगभग 75,000 मील की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने न केवल मिडल ईस्ट अफ्रीका बल्कि इंडिया, मालदीव्स, चाइना और कई अन्य एशियाई देशों की भी यात्रा की। वे जब भारत आए तो उस समय दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। उन्होंने तुगलक के दरबार में कई वर्षों तक कार्य किया और भारतीय संस्कृति और जीवन शैली को गहराई से समझा। उन्होंने अपनी किताब रिहला में अपने सफरनामे में मिली अनुभवों को लिखा। उनकी ये किताब आज भी इतिहासकारों और यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। उनकी यात्राएं और उनके द्वारा साझा की गई जानकारियां उन्हें इतिहास के सबसे महान यात्रियों में से एक बनाती है। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, वे बौद्ध धर्म के संस्थापक और एक महान आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें जीवन के दुखों से दूर रखा गया, लेकिन एक दिन महल से बाहर जाते समय उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। इन 4 दृश्यों ने उनके मन में गहरा प्रभाव डाला और उन्हें ये समझ आया कि जीवन में दुख अनिवार्य है। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजमहल को त्याग दिया और सत्य और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना शेष जीवन यात्रा करते हुए बिताया ताकि वे अपने ज्ञान और शिक्षाओं का प्रचार कर सके। उन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया और बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर और श्रीवस्ती जैसे प्रमुख स्थलों पर अपने उपदेश दिए। उनके शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य था दुख और उसके निवारण का मार्ग दिखाना। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत बन गए। गौतम बुद्ध की यात्राओं और उपदेशों ने लोगों के जीवन में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाया। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को करुणा, अहिंसा और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा दी। बुद्ध के द्वारा स्थापित बौद्ध संघ ने उनके विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौतम बुद्ध का जीवन और उनका यात्रा काल हमें जीवन के गहरे सत्य और आंतरिक शांति की खोज की प्रेरणा देते हैं। उनकी शिक्षाएं और उनका प्रभाव आज भी दुनिया भर में महसूस किया जाता है और वे इतिहास के सबसे महान और प्रभावशाली आध्यात्मिक नेताओं में से एक माने जाते हैं। मार्को पोलो 13वीं सदी के एक महान यात्री और खोजकर्ता थे। उनका जन्म 1254 में वेनिस, इटली में हुआ था। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत महज 17 वर्ष की उम्र में की। वे अपने पिता और चाचा के साथ एशिया की ओर निकले। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पर्सिया, अफगानिस्तान, तिब्बत और चीन का भ्रमण किया। वे चीन में लगभग 17 वर्षों तक रहे, जहां उन्होंने मंगोल साम्राज्य के महान शासक कुबलई खान के दरबार में कई वर्षों तक काम किया और चीन की संस्कृति, जीवन शैली, व्यापार और तकनीक के बारे में जानकारी इकट्ठा की। जब वे अपने शहर वेनिस लौटे तो उन्होंने एक किताब द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में अपने अनुभवों को लिखा। यह किताब मिडाइवल यूरोप के लोगों के लिए एक खिड़की की तरह थी, जिससे वे पूर्वी दुनिया की अद्भुत और अनजानी चीजों को देख सकते थे। मार्को पोलो की यात्रा ने न केवल यूरोप और एशिया के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया, बल्कि आने वाले खोजकर्ताओं और यात्रियों को भी प्रेरित किया। उनकी कहानियां आज भी थ्रिल और इन्वेस्टिगेशन की प्रतीक मानी जाती है और उन्हें इतिहास के सबसे महान यात्रियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। महात्मा गांधी, जिन्हें मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली नेताओं में से एक थे।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन किया और उनके नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। महात्मा गांधी की यात्रा को हम 2 खंडों में बांट सकते हैं। पहला, जब वे साउथ अफ्रीका में थे, और दूसरा, जब वे भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए थे। वे साउथ अफ्रीका में 1893 से 1914 तक रहे। इस दौरान उन्होंने वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किए और जगह जगह आंदोलन किए। यहीं से उन्होंने सत्याग्रह की अवधारणा विकसित की। उनकी यात्रा और संघर्षों ने उन्हें एक सशक्त नेता और समाज सुधारक के रूप में स्थापित किया। इसके बाद 1915 में वे भारत लौटे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जगह जगह आंदोलन किए और पूरे देश भर की यात्रा करके लोगों को एकत्रित किया। वे 1917 में चंपारण गए और वहाँ 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया। इसके अगले साल वे किसानों की कर माफी के लिए गुजरात के खेरा में आंदोलन किया और फिर साल 1930 में नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च किया, जिसमें वे लगभग 240 मील दूर तक पैदल चलकर समुद्र तट पे नमक बनाया और लोगों को स्वदेशी वस्तुएं उपयोग करने को कहा। महात्मा गांधी की यात्राओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया। उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव डाला। गांधी जी की यात्रा काल ने उन्हें एक महान नेता, समाज सुधारक और प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, इन महान व्यक्तियों की यात्राओं से हमें ये सीख मिलती है कि यात्रा सिर्फ जगहों को देखने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये आत्म खोज और आत्म सुधार का एक जरिया है। तो आप भी यात्रा करिए, नई जगहों को देखिए, नई संस्कृति को जानिए और अपने आप को एक नए दृष्टिकोण से पहचानिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी कहानी सबसे अधिक प्रेरणादायक लगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।